listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. Top of the morning, Bay, with Good Morning Bay. Get to know about the traffic on your way and what's news around the world today. Some wisdom skills along the way. Oh, and a song to hum along with and sway. Get your perfect entertaining start to the day. At 9 a.m. every weekday morning with Mahima's Good Morning Bay. Here is... You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. You are listening to Radio D Hotties. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like The Bay Area Buck Buck, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Kanda the Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious Night Show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more Dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आप कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। वैसे तो ख्वाब हमारे भी हैं कि इस शेल्टर से हम बाहर निकलें, लेकिन बंधुजान, जान है तो जहान है, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आप लोगों का मनपसंद प्रोग्राम लाएं और आपका मनोरंजन करें। यही हमारी इच्छा रहती है। तो ये प्रोग्राम आप रेडियो मिर्ची 1310 AM पर सुन सकते हैं और 92.9 FM पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, यदि आपने रेडियो डी हॉटीज़ की ऐप लोड की है तो फिर तो इस प्रोग्राम को सुनने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और हाँ, फेसबुक में भी आप लाइव देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बंधुजान हमारे प्यारी महिमा जी ने शुरू किया था कई साल पहले और हम सोच रहे हैं कि उसी प्रथा को हम चालू रखें। तो आज मैं क्या सोच के आई हूँ कि आज पिछले सप्ताह की अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। तो पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे बॉलीवुड सिनेमा के बहुत ही नायाब गीतकार नगमा निगार साहिर लुधियानवी जी की। उनका जीवन तो एक खुली किताब की भांति है। तो बंधुजान, आज मैं आपको आपकी ही फरमाइश के कुछ भेजे हुए गीत और कुछ अपने चुने हुए गीत आपको सुनाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो क्यों ना शुरुआत करें आज की सुहानी शाम की इस खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म दाग से किशोरदा की आवाज़, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और इसमें संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मेरा दिल तू कहे तो मैं बताऊं, तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है। तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर
बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। चैन पाए तेरे केसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरे केसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लोह में सीधे सादे व्यक्ति को, तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लोह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। ऐसी प्यार भरी शायरी लिखने वाले साहिर साहब बहुत ही अमीर जागीरदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अब्बा जान की अयाशियों की वजह से उनकी अम्मी जान उनसे अलग हो गई थी और साहिर साहब को अपनी अम्मी के साथ ये संघर्षमय ज़िंदगी बितानी पड़ी थी। तो बंधुजान, ज़िंदगी में जो भी दुख, दर्द, गरीबी, वो कश्मकश उन्होंने देखी थी, वो शब्दों में पिरोकर वो शायरी बनकर उनकी कलम से कागज़ पर उतर आई। वो शायरी, वो कविताएं सिर्फ कागज़ तक ही सीमित नहीं थीं, वो आवाम के साथ जुड़ गईं और हर नौजवान लड़के लड़कियों की दिल की धड़कन बन गई। आइए सुनते हैं ये अगला बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म वक्त से। मन्ना दा की आवाज़, बोल हैं साहिर जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग उठकर डांस करेंगे इसमें अपने अपने बेटर हाफ्स के साथ। या मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं।
ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तेरी नज़रों को मोहब्बत की तमन्ना ना सही, तेरी नज़रों को मोहब्बत की तमन्ना ना सही, तेरी नज़रें मेरी हमराज तो बन सकती हैं। 4 दिन के लिए तकलीफ़ें मुरब्बत करके नया दौर का आगाज़ तो बन सकती हैं। ये खूबसूरत शायरी, ये पिरोए हुए अल्फाज किसी और के नहीं, साहिर लुधियानवी जी के हैं। साहिर साहब में एक करिश्मा था, चुंबकीय ताकत थी और अपनी ओर खींचने की एक शक्ति थी। साहिर साहब की शायरी नौजवान की नज़में हैं, वो हमेशा ही जवान रहते हैं और हमेशा ही जवान रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है कि इसी उनकी शायरी जो नौजवान यूथ थे उनको वो बहुत आकर्षित करती थी। तो आइए सुनते हैं एक और इनकी शायरी से भरी हुई खूबसूरत फिल्म जाल से ये गीत। हेमंदा की आवाज़, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है SD बर्मन साहिब जी ने। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में पहले कहानियाँ, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां। साहिर साहब ने जिंदगी के हर पहलू पर लिखा। उनकी शायरी में जहाँ प्यार की झलक दिखती है, जहाँ छुपा हुआ दर्द दिखता है, वहाँ समाज में हो रहे अत्याचारों की भी कभी काफ़ी उल्लेखन है। बहुत सीधी सादी कविता में भी एक गहरा मतलब होता है। जैसे मैं आपको उनकी कविता की चंद लाइन्स सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए, इसका मीनिंग बहुत गहरा है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दो बूंद सावन की, दो बूंद सावन की एक सागर की सीप पे टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरे, गिर के अपना आप गंवाए। किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर बैठे और रूपमती कहलाए, एक सिंहासन पर बैठे और रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए। किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। तो बहुत ही सीधी सरल सी कविता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। फिर सुबह होगी फिल्म में आशा भोसले जी ने गाया है ये। कभी आपको अगर मौका मिले तो तसल्ली से इस गीत को सुनिएगा, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी कविता है ये। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही हल्का फुल्का गीत, लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा है, फिल्म प्यासा से। रफ़ी साहब जी की आवाज़, बोल हैं साहिर जी के, और इसमें संगीत दिया है SD बर्मन साहब जी ने। सर जो तेरा चक्कर आए। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट और दोस्त आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर नगमा निगार, शायर, शब्दों से दिलों को जीत लेने वाले जादूगर साहिर लुधियानवी जी की। एस.डी. बर्मन साहब के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी। उन दोनों ने लगभग 18 फिल्म्स के लिए इकट्ठे काम किया था। लेकिन प्यासा के बाद साहिर साहब ने एस.डी. जी के साथ काम करना बंद कर दिया था। क्यों, सुनने में आता है कि प्यासा के गीत जब सुपर डुपर हिट हो गए और थिएटर में जब ये गाना बज रहा था, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, जब ये गीत बजा तो तालियों से सारा हॉल गूंज उठा और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। और ये गीत तब 3 बार बजाया गया था लोगों की फरमाइश पर। तो साहिर साहब की शोहरत तो बुलंदियों को छूने लगी। तो कहीं पर एस.डी. बर्मन जी ने यह कह दिया कि गीत केवल म्यूज़िक और धुन पर ही जो है वो सुपर हिट होते हैं, उसमें कोई जो शब्दों का, कविता का या कोई शायरी का इतना कोई महत्व नहीं होता। अगर धुन अच्छी होगी तो गीत जो है वो हिट होंगे। ये बात कहीं साहिर साहब को पता चल गई। वो खुददार किस्म के आदमी तो थे ही।
बहुत स्वाभिमानी भी थे। उन्होंने तभी से तय कर लिया कि किसी भी बड़े फेमस संगीतकार के साथ वो काम नहीं करेंगे और दिखा देंगे कि गीतों में शब्दों का क्या महत्व है और गीत कैसे आवाम के दिलों को छूते हैं, चाहे वो गीत किसी उभरते हुए सिंगर ने गाया हो और या फिर किसी ऐसे संगीतकार ने बनाया है जो अभी तक बिल्कुल नया नया है। तो उसके बाद उन्होंने एस.डी. बर्मन जी के को जो उनके दो शिष्य थे, जयदीप जी और एन दत्ता साहब, उनके साथ और खयाम साहब जी के साथ उन्होंने फिल्म के लिए गीत लिखे और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक गीत जो है वो सुपर डुपर हिट हुआ। तो क्यों ना सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म कभी कभी से, मुकेश दा की आवाज़, बोल है साहिर लुधियानवी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है खयाम साहब ने। मैं पल दो पल का शायर कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गोवा तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बंधुजान, उस ज़माने में जब रेडियो पर गीत बजता था तो लिरिसिस्ट का नाम अनाउंस नहीं करते थे, शायद आपको याद ही होगा, केवल गायक और संगीतकार का ही नाम बोला जाता था। लेकिन साहिर साहब को ये बात गवारा नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि ये गीतकार के नाम के साथ जो लिरिसिस्ट हैं उनका भी अनाउंस होना चाहिए। तो इतना ही नहीं, उन्होंने तब से ये प्रथा चली थी कि उसके बाद जब भी रेडियो पे गाना बजता था तो लिरिसिस्ट का नाम ज़रूर वो बीच बोलते थे। इतना नहीं, उन्होंने म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया कि लिरिसिस्ट को उनके गीतों की रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, लता जी ने सिंगर्स के लिए रॉयल्टी शुरू करवाई थी, जहाँ पर रफ़ी साहब जी के साथ उनका इस इशू पर काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हो गया था और उन्होंने कई साल तक इकट्ठे काम नहीं किया था। लेकिन तो जो साहिर जी हैं, उन्होंने लिरिसिस्ट के लिए रॉयल्टी जो थी वो शुरू करवाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। साहिर साहब ने जब भी काम किया फिल्म्स में अपनी शर्तों पर किया, लेकिन फिर भी फिल्म प्रोड्यूसर्स, जो भी डायरेक्टर्स थे, वो उन्हें फिल्म्स के लिए गीत लिखने का अनुग्रह करते थे, क्योंकि उनके शब्दों में जादू था। जब गीत लिखते तो नदी की लहरों जैसी सिचुएशन में बहाव होता, जो कहीं कहानी को खुद ब खुद आगे ले जाता था। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत शायरी का रोमांस से भरा गीत, रफ़ी साहब जी की आवाज़, बोल हैं साहिर साहब जी के, और इसमें संगीत दिया है रोशन जी ने, फिल्म बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात,
एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिन भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूले। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट और दोस्त आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शायर की जिनका नाम है साहिर लुधियानवी जी, और उनकी शायरी नौजवान लोगों के दिलों की धड़कन को बढ़ा देती है। लड़कियां उनसे बेहद प्यार करती थी और उन्होंने भी लड़कियों से बेइंतहा प्यार किया था। कहने को तो वो युवतियों से घिरे रहते थे कॉलेज के ज़माने में, क्योंकि वो साहिर थे, यानी शब्दों के जादूगर। परंतु उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, वो हमेशा कंवारे रहे। लंबे अरसे तक जो औरत उनकी ज़िंदगी में रही वो उनकी माँ थी, जिसे वो जी जान से प्यार करते थे और मुशायरे में भी अपनी अम्मी जान को ही अपने साथ लेकर जाते थे। हर छोटी बड़ी बात का जिक्र वो अपनी अम्मी जान से ही किया करते थे। तो क्या ये भी कारण था कि उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि वो अपनी माँ का प्यार किसी और औरत से बांटना नहीं चाहते थे? परंतु माँ के अलावा और भी कुछ नाम उनकी ज़िंदगी के बहुत करीब रहे हैं, जिनमें से अमृता प्रीतम जी का नाम सबसे ऊपर आता है। सुनाती हूँ आगे की उन दोनों की प्रेम कहानी इस खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म दिल तो है से
और मुकेश दा की आवाज़, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और इसमें संगीत दिया है रोशन जी ने। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अमृता प्रीतम जी और साहिर साहब की प्रेम कहानी भी एक अनोखी प्रेम कहानी है। वो एक दूसरे से मिलते तो थे और घंटों चुपचाप बिना बात किए अपने ख्यालों में खोए रहते थे। अमृता जी ने खुद लिखा है अपनी किताब रसीदी टिकट में, पता नहीं ये उसके लफ्ज़ों का जादू था या उसकी खामोश निगाहों का। मैं तो उससे बंध के रह गई थी। वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो मैं उन सिगरेट्स के बटों को सुलगा लेती और महसूस करती कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। साहिर साहब ने अभी अमृता से बहुत बेहद प्यार किया था, लेकिन कभी इजहार नहीं किया। उनका प्यार उनकी हर शायरी में, हर गीत में झलकता है। सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म गुमराह से। आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब जी की और बोल हैं साहिर लुधियानवी जी की, और इसमें संगीत दिया है रवि जी ने। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों
न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कहा जाता है, वैसे सुना जाता है कि ये जो गीत था कब चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये सुधा मल्होत्रा जी के लिए लिखा गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये गीत बहुत पहले जो उनकी जो बुक छपी थी तलखियाँ, वो व्हेन ही वाज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, तब का लिखा हुआ है। तो खैर एक और सुनिए, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। तो जवाब आता है, मैं कहाँ तक ना निगाहों को पलटने देती, मैं कहाँ तक ना निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। बहुत ही बेहतरीन शायरी है ये। शेर सुन के कौन कह सकता है कि साहिर साहब एक इनकलाबी शायर थे। उनकी शायरी में बगावत झलकती है। जब ताजमहल पर उन्होंने अपनी नज़म लिखी थी तो क्रिटिक्स ने खूब शोर मचाया था कि उन्होंने ताजमहल की बहुत बेइज्जती की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साहिर साहब इनकलाबी और एक समाजवादी कवि के साथ साथ वो रोमांस से भरपूर थे और सीधी साफ साफ बात करते थे, चाहे वो नेता हो या महबूबा। उनकी ये चंद लाइंस आपको पसंद आएंगी। मेरी तस्वीर पे तुम फूल चढ़ाती क्यों हो, मेरी तस्वीर पे तुम फूल चढ़ाती क्यों हो, एक सरकश से मोहब्बत की तमन्ना रखकर। सरकश मीन्स जो विद्रोही होते हैं, रिबेलियस होते हैं। एक सरकश से मोहब्बत की तमन्ना रखकर खुद को आइन के फंदों में फंसाती क्यों हो। अब आइन होता है कि लॉ के फंदों में क्यों फंसाती हो। मेरी तस्वीर पे तुम फूल चढ़ाती क्यों हो, एक सरकश से मोहब्बत की तमन्ना रखकर खुद को आइन के फंदों में फंसाती क्यों हो। जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा है ज़माने का ख्याल, जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा है ज़माने का ख्याल, फिर मेरी याद में ये अश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, तुम में हिम्मत है दुनिया से बगावत, तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो ऐसी शायरी वो लिखते थे। आइए सुनते हैं